डियर स्टूडेंट, हम टॉपिक पढ़ेंगे आकृति गिनना। जैसे कि ये आकृति दे रखी है, तो आकृति में हमें ज्ञात करना है आयत। अब जैसे देखें, ये आकृति दे रखी है, इसमें कितने आयत बनेंगे। जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ इसकी बात कर रहा हूँ, कितने आयत बनेंगे। तो हमें क्या करना है, आयत ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, आपको पता होना चाहिए कॉलम इस ऊपर से नीचे होता है, रो हमारे नीचे चलती, बाएं से दाएं रो चलते, क्योंकि हम ऐसे लिखते हैं इस टाइप से। ये रो हो गई, रो नहीं पंक्ति होगी, कॉलम हो गया, स्तंभ हो गया। अब देखो इसमें कॉलम कितने दे रखे हैं, 2 कॉलम दे रखे हैं। तो कॉलम 1, कॉलम 2, रो 1, रो 2। रो को जोड़ दो, कितना आ गया, 3 आ गया। कॉलम को जोड़ दो, यानी 1 और 2 जोड़ दो, कितना हो गया, 3 हो गया। दोनों को आपस में गुणा कर दो, 3 गुणा 3 बराबर कितने हो गए, 9 आयत। तो इस आकृति में कितने आयत बन रहे हैं, 9 आयत बन रहे हैं। ठीक है, अभी मैं एक और डायग्राम इस तरह से दे देता हूँ यहाँ पे आपको। ये छोटा सा मैंने डायग्राम बना दिया। अब इसमें पूछ लिया जाए कि आप बताइए दी गई आकृति में कुल कितने आयत बनेंगे। तो हम क्या करेंगे, कॉलम कितना है इसमें, 1, और कॉलम दूसरा 2, आगे कोई है नहीं। रो देखिए, 1 2 3, जोड़ दीजिए इनको, 3 2 5 और 1 6, तो 1 है 3। 6 को हम किससे गुणा करेंगे, 3 से, तो 36 कितने हो गए, 18। 18 क्या बन रहे हैं इसके अंदर, आयत। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम वर्ग की। देखो इधर ये आकृति दे रखी है वर्ग की। इस आकृति में कुल कितने वर्ग बनेंगे। तो हमें क्या करना है, ये कॉलम 1 दे रखा है, कॉलम 2 दे रखा है, रो 1 दे रखी है, रो 2 दे रखी है। इसका सूत्र है लास्ट गुणा लास्ट। इसकी लास्ट संख्या को लास्ट से गुणा कर दो, इसकी लास्ट की संख्या को लास्ट से गुणा कर दो आप। ठीक है, अब देखो 2 को किससे गुणा करेंगे, 2 से, 2 दूनी 4। 1 को किससे गुणा करेंगे, 1 गुणा 1। टोटल कितने हो गए, 5 वर्ग। और आपको साफ साफ नज़र भी आ रहे होंगे, 1 2 3 4, एक पूरा बड़ा 5 वर्ग इसके अंदर बन रहे हैं। ठीक है, अभी मैं एक और आकृति दे देता हूं ऐसे ही। देखिएगा आप, अब इस आकृति में कितने वर्ग बनेंगे। तो हमें क्या करना है, कॉलम 1, कॉलम 2, रो 1 2 3 4। ठीक है, अब करना क्या है, सूत्र क्या है, सूत्र क्या है, लास्ट गुणा लास्ट। इसकी संख्या लास्ट, इसकी संख्या लास्ट। 4 को किससे गुणा करेंगे, 2 से करेंगे। 3 को किससे गुणा करेंगे, 1 से करेंगे। 2 और 1 को किससे करें, कोई संख्या ही नहीं है इसको गुणा करने के लिए, इसे क्या कर देंगे, हमें छोड़ दीजिए। तो 4 दूनी 8, 3 एकम 3, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 वर्ग। और आप देख भी सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको मिलाने से देखो 9, इन दोनों को, इनको मिलाने से 10, इसको मिलाने से 11। इसके अलावा कोई वर्ग नहीं बनता है। तो वर्ग के लिए क्या करना है, लास्ट गुणा लास्ट हमें फॉर्मूला अपनाना है। ठीक है, आगे हम देखेंगे। मान लीजिए ये आकृति दे रखी है, ठीक है, और इस आकृति के अंदर हमारे पास पहले कितने वर्ग बने थे, सूत्र द्वारा आपने निकाल लिया था, 5 बने थे इसके अंदर। वापस इसी टाइप की एक और बना दे आकृति इसके अंदर, तो बताइए कितने हो जाएंगे, 5 इसमें, 5 ही बाहर वाले में, कितने हो जाएंगे, 10 वर्ग हो जाएंगे। कितने वर्ग हो जाएंगे, 10। एक और आकृति और बना दें इसके अंदर, तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से गुणा कर देंगे, तो टोटल कितने आयत हो जाएंगे हमारे पास में, 10। ठीक है, आगे देखिए, हम दूसरा डायग्राम लेते हैं, एक डायग्राम और लेते हैं। त्रिभुज पूछ लिया जाए इसमें, इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो आपको नजर आ रहे होंगे, एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये हो गया, और एक पूरा बड़ा हो गया। तो इसका सूत्र क्या है, कभी भी लेकिन एक ही कोने से निकलनी चाहिए रेखाएं। जैसे एक और मैं बना देता हूं समझाने के लिए आपको, यहां से देखो, एक ही कोने से आनी चाहिए, एक ही कोने से आनी चाहिए, एक ही कोने से। तो हमें क्या करना है, यहाँ से 0 से सूत्र करना, 0 1 और 2,
जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 3 त्रिभुज। ऐसे ही देखो 0 1 2 3 4 सबको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 10 त्रिभुज। इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे, 10 त्रिभुज बनेंगे। ठीक है, मुझे आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखिएगा, ऐसे ही सेम डायग्राम बना दे, यानी यूं कह दे इसका प्रतिबिंब बना दिया सेम। प्रतिबिंब बना दिया इसका सेम। देखिएगा, तो क्या सूत्र बताया था मैंने, 0 1 2 3 4। तो ऊपर वाले में कितने बने, 10। नीचे वाले में भी कितने बनेंगे, 10। 20 तो बन ही गए, 10 + 10 20 बन गए। लेकिन ध्यान रखना, ऊपर से जब ये रेखा आपस में सीधी जा रही है तो इधर कितनी रेखाएं आ रही हैं, 1 और 2, तो 2 इधर बन जाएंगे त्रिभुज और 2 ही त्रिभुज इधर बढ़ जाएंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 24 त्रिभुज। कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 24 त्रिभुज। ठीक है, लेकिन मान लीजिए आकृति ये दे दी और बीच की रेखा नहीं है, बस ये तिरछी दे रखी है। तो अब बताओ कितने त्रिभुज बनेंगे इसके अंदर। तो आप पहले तो क्या करेंगे, 0 1 2 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। 6 ऊपर और 6 ही नीचे। क्या बताओ बीच वाली रेखा को आ रही है, कोई नहीं आ रही है, इसलिए नहीं आ रही है। तो कितने बनेंगे इसके अंदर, 6 और 6 12 ही बनेंगे और कोई दूसरा त्रिभुज नहीं बनेगा इसके अंदर। ठीक है, अब देखिए आगे, ये इस टाइप से बहुत हमारे पास त्रिभुज आते हैं। कई बार ऐसे भी दे देता है, बच्चे जल्दबाजी में गड़बड़ कर देते हैं कि इस आकृति में त्रिभुज कितने बनेंगे। तो अब कितने बनेंगे इस आकृति में त्रिभुज, ध्यान देना, इसमें सूत्र नहीं लगाना है क्योंकि एक कोने से नहीं निकल रही है। तो इसमें ध्यान रखना, यहाँ से शुरू करना, 0 1 2 3 4 5, इसमें तो 5 ही त्रिभुज बनेंगे। क्यों, क्योंकि एक ये बन गया, दूसरा इधर का बन गया, तीसरा ये बन गया, चौथा ये पूरा बन गया और पांचवा ये पूरा बड़ा बन गया। तो 5 ही इसके अंदर त्रिभुज बनेंगे। सूत्र हर कहीं अप्लाई नहीं करना कि हमें कि सूत्र मिल गया तो सब जगह ऐसा ही लगाएंगे हम। आगे देखिए, हम बात करते हैं त्रिभुजों की। एक आकृति ऐसी है, इसको मैंने बनाया तो मुझे पेन उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जबकि मैं इस आकृति को बनाऊंगा तो मुझे पेन उठाना ही पड़ेगा। एक बन गया, एक इसका उल्टा त्रिभुज बन गया। ठीक है, ऐसे ज़्यादातर एग्जाम में मोस्टली यही पूछा जाता है। तो इसका सूत्र है n(n-1/2). n का मतलब बाह्य कोण, बाह्य कोण, बाह्य त्रिकोण, यानी बाह्य त्रिभुज कह दो इसको। बाहर त्रिभुज कितने दे रखे हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 -1/2 अप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 2 काट देंगे, 2 5 दूनी 10 त्रिभुज। इस आकृति में कितने त्रिभुज बनेंगे, 10 त्रिभुज बनेंगे। ठीक है, लेकिन अब ऐसे सूत्र यहाँ मत लगा देना क्योंकि इसको बनाने में आप देख रहे हैं पेन की उठाने, इसको बनाएंगे तो पेन उठाना ही पड़ेगा आपको। तो इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे, आप बाहर देख लो, बाहर कितने कोने नज़र आ रहे हैं, त्रिभुज नज़र आ रहे हैं 6, और 2 त्रिभुज कौन से हैं, बड़े हैं। तो टोटल कितने त्रिभुज बनेंगे इसके अंदर, 8 त्रिभुज बनेंगे। कितने त्रिभुज बनेंगे इसके अंदर, 8 त्रिभुज बनेंगे। और मान लीजिए मैं जो त्रिभुज दे रखा है इस त्रिभुज के आपस में कोणों को मिला देता हूँ, त्रिभुज के कोणों को आपस में मैं मिला देता हूँ, तो फिर कितने त्रिभुज बनेंगे आप मुझे जस्ट बताएं। जैसे देखिएगा, ये वाले त्रिभुज इसकी बात कर रहे हैं, इसको इससे मिला दो, 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 इसको इससे मिला दीजिए। अब कितने त्रिभुज बनेंगे इस आकृति में, तो देखिए सबसे पहले गिने हुए यहाँ से गिना शुरू करना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बाहर कितने त्रिभुज बने, सिंगल त्रिभुज, सिंगल कितने बन गए, 12 बन गए। अब जस्ट देखें आप, अभी मैं आपको बताता हूँ इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे। देखो ये वाली आकृति, ये वाली मैंने यहाँ ऐसे बना देता हूँ। ठीक है, एक ही कोने से निकल रहे हैं। मैंने सूत्र क्या बताया था इसका,
6 बताया था ना, ऐसे 0 1 2 3 जोड़ो इसको, कितने बन गए? अब वैसे तो ज़्यादा बन गए, 3 2 5 और 1 6, 6 बन गए ना इसके अंदर त्रिभुज, लेकिन 1 और 2 3 हमने तो 12 में गिने लिए ना, तो इसमें कितने बनेंगे? हम 3 ही मान लेते हैं। क्यों मानेंगे 3? क्योंकि 3 हमने काउंट कर लिए। तो एक कोने पे कितने बन रहे हैं? 3 ही बन रहे हैं। तो देख लो, इस कोने पे भी 3 बनेंगे, ऐसे इस पे 3 बनेंगे, इस पे भी 3, इस पे भी 3, इस पे भी 3, इस पे भी 3, क्योंकि सेम है। कहीं पे भी आप देखेंगे ना तो ये सेम आकृति आएगी, वो देख लो आप इसमें ना। तो कितने हो गए? 36 18, ठीक है, प्लस ये 18 त्रिभुज हो गए। 2 त्रिभुज हमें पता है ऐसे उल्टे थे, तो टोटल मिला के कितने हो गए? 32 त्रिभुज। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज बनेंगे? 32। और बना भी किससे? इसी से। हमने क्या मिलाया इसके? केवल कोने मिलाए। क्या मिलाए? केवल कोने मिलाए। तो 12 बाहर के हो गए। फिर एक डायग्राम से आपको पता है, मैंने आपको जैसे ये कागज़ रख के बताया है, इस डायग्राम से हमें कितने बन रहे हैं? 6 बन रहे हैं, लेकिन 3 कौन से? हमने 1 2 3 काउंट कर लिया, तो इन दोनों को एक, इन दोनों को एक, एक पूरा बड़ा 3, तो एक कोने पे 3 बन रहे हैं, तो 6 कोने पे 18 हो गए और 2 उल्टे त्रिभुज हो गए। तो टोटल त्रिभुज कितने हो गए हमारे पास में? 32 त्रिभुज हो गए। इसके बाद में देखिए आकृति की बात करते हैं, तो यहाँ ध्यान दें, इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज बनेंगे? देखिएगा, 1 2 3 4, देखो, फिर एक उधर त्रिभुज ये हो गया 5, ये वाला त्रिभुज हो गया उधर, है ना, ठीक है। ऐसे इधर हो गया 6, ऐसे इधर हो गया 7, इधर हो गया 8, टोटल 8 त्रिभुज बन गए इसके अंदर। लेकिन हमें क्या करना है? 1 2 3 4, 4 बन रहे हैं ना, 4 को डबल कर दो, 4 दूनी कितने हो गए? 8 त्रिभुज हो गए। मान लीजिए यही डायग्राम है और इसी डायग्राम में हम ऐसे कर देते हैं और चिन्ह लगा देते प्लस। क्या लगा दिया हमने? प्लस। तो वापस गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो रहे ना, 8 का डबल कितना हो गया? 16। तो इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे? 16 त्रिभुज बन जाएंगे, ठीक है। आगे देखिएगा, जब हम सेम डायग्राम ऐसा आपस में मिलाते हैं, सेम डायग्राम हम आपस में मिलाते हैं, तो त्रिभुज देखो, एक त्रिभुज ये हो रहा है कि नहीं हो रहा? एक त्रिभुज देखना, इसके अपोजिट ये वाला हो रहा है ना। तो इसमें कितने बने थे हमारे पास में? 1 2 3 4, 4 दूनी 8, 1 2 3 4, 4 दूनी 8। जब एक जैसे ही जुड़ जाएगा तो 2 त्रिभुज बढ़ जाएंगे। कितने बढ़ जाएंगे? 2, 8 8 16 और 2 कितने हो गए? 18 त्रिभुज बन गए इसके अंदर। कितने हो गए? 18। लेकिन ध्यान दें, मैं वापस से मैं एक डायग्राम फिर बनाता हूँ। देखो, एक त्रिभुज आ गया, ये ध्यान दे रहा हो, ए बी सी, मानो ऐसा ना, ए बी सी। ऐसे ही हम, अब बताइएगा कितने त्रिभुज बन रहे हैं? 8 इसमें, 8 इसमें, 8 इसमें, तो कितने हो गए? 24। जब इससे ये जुड़ गया तो कितने बढ़ गए? 2। फिर इससे ये जुड़ गया तो कितने बढ़ गए? 2। कितने बढ़ गए? 4। और एक ये वाला त्रिभुज, तो टोटल कितने हो गए? 29 त्रिभुज। कितने त्रिभुज हो गए? 29 त्रिभुज हो गए, ठीक है। आगे और देखिएगा, डायग्राम की हम बात करें तो डायग्राम के बारे में हम बात चर्चा ही कर रहे हैं, तो इस तरह से ध्यान दें। ये कई बार एग्जाम इस टाइप से भी पूछा जाता है, इस आकृति में कितने आयत बनेंगे? ध्यान दीजिए, यहाँ से इसको काट दिया, इसको इससे काट दिया, इसको इससे काट दिया, इसको इससे काट दिया। ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, राशन पुलिस वगैरह में। तो ध्यान दें, इसमें कितने आयत बनेंगे? अब आयत कैसे बनेंगे? पहले आप सिंगल आयत गिन लो। तो सिंगल आयत कितने? देखो, 2 इसमें, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8। सिंगल आयत कितने हो गए? 8 हो गए। फिर देखिएगा, ये पूरा बड़ा बन रहा है ऊपर आयत, पूरा बड़ा नीचे बन रहा है, ऐसे पूरा बड़ा इधर हो रहा है, पूरा बड़ा, यानी कहने वाला एक वर्ग, ये एक वर्ग, वर्गों को मिला के कितने बन गए? तो हमारे पास में कितने आयत हो गए? 4 हो गए, ठीक है। फिर 4 के बाद में आप एक आयत देखो, यहाँ से चलते यहीं तक रुक जाओ, एक ही हो गया। फिर इसमें देखो, आते आधा अधूरा 2, इसमें 3, फिर इसमें 4, ये हमने काउंट कर लिया था। कितने हो गए? तो कितने हो गए टोटल? 16 आयत। कितने आयत बन रहे हैं इसके अंदर? 16 आयत बन रहे हैं इस त्रिभुज के अंदर।
आगे देखिए, हमें बहुत से हमारे पास डायग्राम है और कई बार आपको इस तरह के सीढ़ीनुमा भी आपको मिलेंगे। देखो षष्ठकोण 6 भुजाओं वाला एक ऐसा बनाना है, फिर उसी टाइप से इधर बनाना 6 भुजाओं वाला, फिर वापस नीचे बढ़ा दो। ठीक है, अब देखो इसको इससे मिला दो, मिला दिया, इसको इससे मिला दो, मिला दिया, इसको इससे बना दो, मिला दिया। ऐसा देखो, इसके समांतर ये बना लो, इसके समांतर ये बना लो, फिर इसको इससे मिला दो इसके बराबर। सेम आप देख रहे होंगे, यूं कह दो एक घनों का ढेर हो गया। ये क्या हो गया? घनों का ढेर हो गया। तो इसके सिद्ध में कितना है? 1। इसके सिद्ध में कितने हैं? 2। इसके सिद्ध में कितने हैं? 3। उल्टा लिख दो, 3 2 1, जितने दे रखे हैं 3 2 1। आपस में गुणा करो, 3 एकम 3, गुणा करो 2 दूनी 4, गुणा करो 3 एकम 3, जोड़ दो, कितने हो गए? 10 घन। तो कितने बनेंगे इसके अंदर? ये कितने घन रखे हुए हैं? 10। दिख कितने रहे हैं? 6 दिख रहे हैं, 2 इसके नीचे हैं, तो 6 और 2 कितने हो गए? 8 हो गए। एक ऊपर ये है तो एक यहाँ इसके नीचे और एक इस सिद्ध में नीचे हैं, तो 8 और 2 कितने हो गए? टोटल 10 घन हो गए। लेकिन सूत्र क्या है इसका? ऐसे संख्या लिख लो, उसको उल्टी क्रम में लिख दो, 3 2 1, और आपस में क्या कर दीजिए? उसको मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए। जोड़ने पर क्या आ जाएगा आपके पास में? घनों का संख्या आ जाएगी, यानी आकृति में कुल कितने घन बनेंगे। ठीक है, आगे देखिएगा, इसी टाइप से यहाँ हमारे पास में एक डायग्राम और हम बनाते हैं। यहाँ पे देखिएगा आप, यानी यूँ कह दो कुछ ईंटें लगाकर ये क्या है? बुक्स वो बना सीढ़ी बनाई गई है। ये कुछ सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। ठीक है, अब सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, कुछ समांतर की ईंटें लगाई गई है ऐसे, यानी ईंटों का ढेर कह दो, घनों का ढेर कह दो, आप किसी भी तरीके से इसको हम ढेर कह सकते हैं, किसी भी घन का। लेकिन अब इसमें पूछा दिए गए ढेर में कुल कितने घन रखे हुए हैं, दिए गए ढेर में कुल कितने घन रखे हुए हैं। तो आप ये देखिएगा, हमारे पास में देखेंगे तो कैसा निकालें इसको, तो कैसा निकालेंगे? देखो सब जगह सेम है, इधर भी सेम है, तो यहाँ से गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और शुरू में सभी में सेम आ रही है ना, तो सभी को किससे गुणा कर दो? 10 से। 10 से करते कितने आएंगे? 10 घनिया ईंटें। तो कितने घनों का ढेर रखा हुआ है? 10 घनों का ये ढेर रखा हुआ है। ठीक है, आगे देखिएगा, एक डायग्राम हम बनाते हैं। ध्यान दीजिए, ये जो दे रखा है त्रिभुज, इस त्रिभुज जैसे ये हुआ, एक ये हो गया, एक ये हो गया, आपस में सेम ही त्रिभुज है ये। ठीक है, तो हमें करना क्या है? ध्यान दें, इधर हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये त्रिभुज देख लीजिए, ऐसे बना दिए, लेकिन ये नीचे हैं सभी के मुंह। ठीक है, ऐसे कभी भी डायग्राम इस तरह के आ जाएं आपके पास में, तो आपको एक श्रृंखला बनानी है। 1 1 में 2 जोड़ना है, 3 3 में 3 जोड़ना है, 6 6 में 4 जोड़ना है, 10 10 में 5 जोड़ना है, 15 15 में 6 जोड़ना है, 21। यानी देखो, एक तो हमें लिखना है, फिर 1 2 जोड़ना है, जो संख्या है उसमें 3 4 5 6 ऐसे जोड़ के एक श्रृंखला बना लेंगे। ठीक है, ये श्रृंखला बन गई। अब जैसे इसकी बात करते तो इसमें देखेंगे 1 2 3, यानी 3 तरह, मतलब 3 ही यूँ कह दो अपने मकान है एक तरह से, 3 मंजिला ये। तो 1 2 3 है, तो ये 3 समय विषम संख्या ये। ठीक है, 3 विषम संख्या है, तो क्या करेंगे? जब विषम है तो हमें सम संख्या लेनी पड़ेगी। तो 3 श्रृंखला ले लो पहले, तो 3 संख्या 1 3 6, 1 3 6 श्रृंखला ले ली,
तीनों श्रृंखला का योग कितना हो गया, 1 और 3 6 का योग 10 हो गया। फिर इधर विषम है तो हमें सम संख्या लेनी है, नहीं दो के सिद्ध में क्या है 3 है, तो 3 और ले लो, तो टोटल मिला के कितने त्रिभुज हो गए इसके अंदर, 13 त्रिभुज हो गए। आगे वाली आकृति देखिएगा, इधर 1 2 3 4, ये 4 मंजिला हो गया, 4 मंजिला, तो 4 श्रृंखला ले लो, इसमें एक ले लिया, एक में 2 जोड़ेंगे 3, 3 में 3 जोड़ेंगे 6, 6 में 4 जोड़ेंगे 10 हो गए ना 4 श्रृंखला। तो श्रृंखला को हम जोड़ देंगे तो कितने आ गए, टोटल 20 आ गए, कितने आ गए 20 आ गए। फिर देखिएगा ये सम संख्या है ना, 4 सम है तो विषम संख्या ले लो, 1 के सामने 1 और इससे विषम संख्या के लिए कौन सी है 3, 3 के सामने क्या है 6, 1 और 6 और जोड़ दो 20 में, तो 20 में 1 और 6 और जोड़ेंगे तो कितने हो गए, टोटल 27 त्रिभुज हो गए। कितने त्रिभुज हो गए, 27। ऐसे ही देखिए इसमें ट्रिक्स ये अपनाएंगे हम लोग, कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 हो गई ना, तो 5 हो गई, ये विषम है ना 5, तो 5 श्रृंखला ले लो, 1 में 2 जोड़ो 3, 3 में 3 जोड़ो 6, 6 में 4 जोड़ो 10, 10 में 5 जोड़ो 15, इन सब का जोड़ेंगे तो कितना हो गया योग, 35 हो गया। कितना हो गया, 35 हो गया। ठीक है, 35 हो गया, तो ये विषम संख्या है तो हमें सम लेनी है, तो सम में कौन कौन है, 2 है और 4, 2 के सिद्ध में क्या आ रहा है 3 आ रहा है, 4 के सिद्ध में क्या आ रहा है 10 आ रहा है, इन सबको जोड़ेंगे तो टोटल कितने त्रिभुज हो गए, 48 त्रिभुज हो गए। कितने त्रिभुज हो गए, 48 हो गए। एक डायग्राम ये दे रखा है, इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे देखिएगा। इस आकृति में हमने निकालना सीखा था 1 2 3 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 8 16, ये तो बन गए ना हमारे पास में। फिर आपको पता मैंने इसमें जब जोड़ेंगे तो कितने त्रिभुज जुड़ जाएंगे, 2, जैसे एक आकृति जुड़ते ही 2 त्रिभुज और बढ़ जाते हैं, है ना। देन इसके बाद में फिर देखिएगा ये 6 त्रिभुजों की बात करते हैं, तो एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये, इसको मिलाने से एक ये बन गया 3, एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये, इसको मिलाने से एक ये बन गया, टोटल कितने हो गए 3 और 3 6 त्रिभुज हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं ये 4 त्रिभुज। देखिएगा ये त्रिभुज कौन से बने, यहाँ से देखेंगे, यहाँ से चलेंगे, ये इससे हमने ये नहीं बनाया था। ऐसे ही एक देखो इधर 2 इधर हो गए, तो 2 ही इस साइड में हो जाएंगे, टोटल कितने हो गए, इनको जोड़ेंगे तो हमें 8 8 16, 16 और 2 18, और 18 और 6 24 और 4 28 त्रिभुज बन गए इस आकृति में। और देखिए ये आकृति है ना, राजस्थान पुलिस के एग्जाम में कई बार पूछा है पहले प्रश्न, ये ऐसे इस टाइप की आकृति कई बार पूछी है इसमें, तो मैं इसमें काउंटिंग करके ही आपको बताऊंगा कितने त्रिभुज बनते हैं। ध्यान दें इधर, ये आकृति दे रखी है। अब आपको बताना है, देखिए सबसे पहले हम सिंगल त्रिभुज की बात करेंगे, 1 2 3 4 5 6 सिंगल त्रिभुज बन गए इसके अंदर। डबल की बात करेंगे, डबल मतलब 2 2 को मिला के बना, देखो इन दोनों को मिलाने से एक त्रिभुज बन रहा है ये वाला, ऐसे ऐसे ही एक ये बन रहा है, ऐसे ही एक ये बन रहा है। ठीक है, तो डबल कितने बन गए, 3 बन गए। फिर हम ट्रिपल की बात करेंगे, ट्रिपल मतलब 3 3 मिलकर 1 2 3, आप देख सकते हैं। यदि मैं यहाँ ये पेन इसको ढकता हूँ तो इधर एक त्रिभुज तीनों का बन रहा है, ऐसे 3 से इधर भी बन रहा है। ठीक है, कितने हो गए इसके अंदर, और देखिएगा 3 का 1 2 3, एक ये भी बन रहा है, जब एक इधर बन रहा है तो एक उस साइड में भी बन रहा है, तो कितने हो गए, ट्रिपल में 4 हो गए। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज की हम बात करें तो 3 में देखिएगा 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, ये हमारा त्रिभुज हो गया। इसके बाद में देखिएगा सिंगल हमारे पास 6 आ गए थे, डबल में हमारे पास में 4 आ गए थे, सॉरी डबल में हमारे पास में 3 आ गए थे। डबल में कैसे, इन दोनों को मिलाने से, इन दोनों को मिलाने से, इन दोनों को मिलाने से, तो सिंगल 6, डबल 3। ट्रिपल की बात करते हैं, ट्रिपल में देखिएगा समकोण, ये एक समकोण है ये, है ना, और इस टाइप का एक इधर समकोण है, तो समकोण कितने बन गए, समकोण में 90 डिग्री कोण, देखो इधर ये वाला, हम इसको नाम देते थे ए बी और सी, ऐसे ए बी और डी, 2 समकोण हो गए। ट्रिपल की बात करते हैं, ट्रिपल में देखो को 1 2 3, इनको जैसे मैं यहाँ देता तो पी ए डी पी, ऐसे देखो टी पी सी, इधर भी बन गए। ऐसे देखो यहाँ पे एक इधर दे देता हूँ, ओ देता हूँ, ओ डी सी, ये वाला देखो इसी टाइप से उधर है एक, तो ट्रिपल में कितने हो गए 4, और एक पूरा बड़ा है, एक पूरा बड़ा है, तो टोटल देखो 6 3 9 और 1 10 और 4 और 2 कितने हो गए, टोटल हमारे पास में 16 त्रिभुज हो गए। तो कितने त्रिभुज बन गए इस आकृति में, 16 त्रिभुज। लेकिन ध्यान देना, परीक्षा में कई बार हमें घुमा घुमा के दिया हुआ है, रावण के
अब इस आकृति का सिर था, सिर काट दो, रावण के कितने सिर थे? 10। तो फिर सिर काटते ही कितने बन जाएगा इसका? 10 त्रिभुज बन जाएंगे। आप काउंट करेंगे आ जाएगा। और हाथ काटते ही, सीधी सी की बात, हाथ काटते ही आदमी मर गया, उसको ले गए, सीधी सी बात हो, तो 4 गायब हो गया। हाथ काटते 4 गायब हो गए, और सिर यानी हाथ काटते 4 गायब हो जाएंगे, तो कितने बनेंगे? 16 में 4 गए तो 12 त्रिभुज बन जाएंगे। और उसका सिर यानी सिर काट देंगे, तो सिर काटते ही कितना त्रिभुज बने इसके? 10 त्रिभुज। बाकी आप काउंट करके भी आप इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।